आप सभी को हर हर महादेव पाठ सुनेंगे रामेश्वरम भगवान के उस धाम का जो भगवान राम ने उस शिव स्वरूप शिवलिंग की स्थापना की है। पाठ शुरू करते हैं। पहले पाठ में हमने यहाँ सुना था कि प्रभु राम को जब भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया था तब वो रावण से युद्ध करने गए थे। रावण को धराशायी कर सीता माता को लेकर इस समुद्र के इस पार आ गए, उसी जगह जहाँ से आशीर्वाद लेकर गए थे। अब इस पाठ में ये सुनेंगे कि शंकर भगवान की इसलिए जो भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की है उसकी पूजा अर्चना कैसे की, क्योंकि और उसमें आगे का क्या पाठ है वो हम पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि ऐसे पाठ ही हमें सुनने और सुनाने से भक्ति महारानी प्रसन्न होकर अपनी तरफ ले जाती है। पाठ ही भगवान के भक्ति महारानी से मिलाते हैं। यदि हम भगवान के पाठ सुनते हैं तो हमारे हृदय रूपी खेत में भक्ति का पौधा उमजता है, बड़ा होता है। भक्ति महारानी खुश होती है उसके जब हम ऐसे पाठ सुनते हैं। तो पाठ ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये रामेश्वरम उस भगवान राम के बनाए शिवलिंग की कहानी है, ज़रूर सुने। पाठ शुरू करते हैं। प्रभु राम ने हनुमान जी से कहा कि जाओ आप कैलाश से शिवलिंग लेकर आओ। हनुमान जी को आने में देर हो गई। इधर सीता माता ने प्रभु राम से कहा, यदि आज हम अयोध्या समय पे नहीं पहुँचेंगे तो भरत ने आज समाधि ले लेंगे। आज तक का संकल्प किया हुआ है, हमें अयोध्या जल्दी जाना चाहिए। प्रभु राम को ये बात सीता माता ने याद दिलाई और भगवान राम और सीता मैया ने बालू लेप से शिवलिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना शुरू कर दी। जितने भी भूमंडल पर तीर्थ हैं सबका आह्वान प्रभु राम ने 22 कुओं में स्थापित कर दिया। सारे तीर्थ वहाँ आ गए भोले बाबा का अभिषेक करने के लिए, लेकिन एक तीर्थ ऐसा था जो नहीं आया, जो आज भक्तों के द्वारा वहाँ लाया जाता है। वो कौन से तीर्थ का जल था जो आज वहाँ भक्त लेकर आते हैं? उस समय वो नहीं आया। जो 22 कुओं में जल था सभी तीर्थों का भगवान राम ने किया था। आज सभी श्रद्धालु जब जाते हैं वहाँ तो पहले उस समुद्र में स्नान करते हैं, जिस समुद्र में भगवान राम ने सीता माँ की अग्नि परीक्षा ली थी। और तब उसमें स्नान करने के बाद हम उन कुओं के 22 कुओं के जल से स्नान करते हैं। एक कुएं की पर्ची 25 रुपये की पंडित जी लेते हैं और पंडित जी हमें 22 कुओं से एक एक बाल्टी पानी डाल के स्नान करवाते हैं। एक डब्बे में ऐसे जल लेकर एक डब्बा 22 कुओं का जल भी आ जाता है घर के लिए। अपने घर के प्रसाद रूपी में वो 22 कुओं के तीर्थ का जल हमारे घर में भी आ जाता है। और हम 22 कुओं का स्नान करके पंडित जी फिर हमें एक समूह में पूजा करवाते हैं। जो वहाँ कहते हैं कि हमने रुद्र अभिषेक किया, वो पंडित जी करवा कर हमें उस गर्भगृह में लेकर पतली गली से जाते हैं, जो लंबी लाइन होती है उससे बचाकर। और जिस भक्त श्रद्धालु के पास वो जल होता है जो एक तीर्थ नहीं आया था, तो उसे तो मानो पंडित जी बहुत खुश होकर पूछ कर चढ़वाते हैं। और वहाँ जो जिन्हें पता होता है वो भी चढ़ाते हैं, जो नहीं पता होता उसे नहीं लेकर जाते तो उनके मन में पछतावा होता है। यदि इसे तो हम भी ले तो आते, लेकिन पता नहीं था। इसीलिए मेरा उद्देश्य है ये पाठ बनाने का। जब भी कोई रामेश्वरम में जाए तो इस जल को जरूर लेके जाए। और वो कौन सा जल है? वो है हमारा गंगा जल, जो हमारी गंगा महारानी थी। वो
उस समय वहाँ नहीं पहुँची थी। जो 22 कुओं में सभी तीर्थ आए थे वो हमारी गंगा महारानी नहीं गई थी। और जब गंगा जल जाता है तो हमारे भोले बाबा उस भक्त से बहुत प्रसन्न होते, कहते हैं उस भक्त को भोले बाबा अपने शिव लोक में ही स्थान देते हैं। और उस समय जब भगवान राम का अभिषेक हो रहा था, हो गया, उस समय वो हनुमान जी अपनी शिवलिंग लेकर आए और उन्होंने दूर से देखा कि प्रभु राम ने तो सारा पूजा संपन्न करके अब भोग आरती हो रही है, तो वो गुस्सा हो गए। और गुस्सा हो गए इतने कि मान लो भगवान राम को हंसी आई और पूछने लगे, हनुमान जी आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? भगवान मैं इसलिए गुस्सा हो रहा हूँ कि इस शिवलिंग को मैं वापसी कैलाश लेकर जाऊँ। नहीं, आप इसी शिवलिंग को यहीं स्थापित कर दो। वो दक्षिण में शिवलिंग भगवान राम ने हनुमान जी की लाई हुई शिवलिंग को स्थापना वहीं करवा दी। और हनुमान जी को कहा कि जो भी श्रद्धालु इस शिवलिंग के दर्शन करेगा, तेरी लाई हुई शिवलिंग पे जरूर माथा टेकेगा, दर्शन करेगा। और वो शिवलिंग हमारी रामेश्वरम में 2 शिवलिंगों के हमें फल मिलते हैं, जो हनुमान जी की लाई हुई है और प्रभु राम ने बारू रेत बनाई थी। और बारू रेत की शिवलिंग को हनुमान जी ने कहा ये तो पानी में बह जाएगी, इस शिवलिंग को तो ये तो हट जाएगी। प्रभु राम ने कहा हनुमान जी तू इसे हटा के दिखा तो मैं तुम्हें देखूं तू कितना बलशाली है। हनुमान जी ने उसमें बहुत जोर लगाया, वो नहीं हटी। हनुमान जी ने अपनी पूँछ से बांधकर उसे खींचना चाहा तो हनुमान जी की पूँछ टूट गई। उदना से लेकर आज तक सभी बंदरों की छोटी टूटी हुई पूँछ आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए बंदर की पूँछ टूट गई थी और हनुमान जी का ही रूप सब बंदर माने जाते हैं। और ये पाठ हमारा पूरा हुआ। जब भी कभी पाठ सुने तो पूरा सुने, पूरा पाठ सुनेंगे तो हमारी भक्ति महारानी हम पर जरूर रीझेगी। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे।